बेटा देखें इस क्वेश्चन को, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन की थी उसी को कैरी करते हैं। जिन्होंने मिस किया लास्ट क्लास वो देखें। यहाँ से केस टैब एक्सप्रेशन का कह रहे हैं, व्हाट दे आर सेइंग बेटा। सॉरी, लुक बेटा, दिस इज इक्विलिब्रियम वन, दिस इज इक्विलिब्रियम टू। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, इज इट विजिबल बेटा? तो व्हाट दे आर सेइंग बेटा, के केस टैब एक्सप्रेशन लिखें फॉर केस टैब वन फॉर इक्विलिब्रियम वन। बताओ कैसे होगा ये एक्सप्रेशन। उसी तरह होगा जैसे आप केसी लिखते थे, सिर्फ वाटर को इग्नोर करना। केस टाइप एक्सप्रेशन में H2O ना लिखें। ओके, H2O आप सिर्फ केसी में लिख सकते हैं, और अगर स्टीम है तो केपी में लिख सकते हैं, वरना H2O किसी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में नहीं लिख सकते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स H2O को आप सिर्फ केसी में लिख सकते हैं, अगर स्टीम है तो केपी में लिख सकते हैं, बाकी H2O को हम एक्सप्रेशंस में नहीं लिखते। केस स्टेप वन कैसे होगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड पे आपके पास कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स है। इज इट लाइक दिस बेटा? तो ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है। ये टू स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों हैं? एक स्क्वायर ब्रैकेट है कॉन्सेंट्रेशन की, एक स्क्वायर ब्रैकेट है कॉम्प्लेक्स की, डिवाइडेड बाय कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और फिर अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 4। व्हाट अबाउट यूनिट्स? यूनिट्स में देखें तो ऊपर एक्सपोनेंट 1 है और नीचे एक्सपोनेंट 5 है, तो वो मोल पर डीएम क्यूब, ये मोल पर डीएम क्यूब और ये मोल पर डीएम क्यूब विल बी कैंसल्ड आउट। व्हाट यू आर लेफ्ट विथ मोल पर डीएम क्यूब रेज टू द पावर 4 इन डिनोमिनेटर। जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, मोल पावर -4 डीएम पावर 12। डज इट मेक सेंस? अच्छा, फिर उसके बाद केस टैप 2 है। केस टैप 2 कैसे होगा बेटा? ये कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, कॉपर En होल ट्वाइस, इस कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू En रेज टू द पावर 2। ऐसा बेटा? अब यूनिट क्या होगी, ये मोल पर डीएम क्यूब और ये मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, मोल पावर -2 dm6। डज इट मेक सेंस? यहां तक तो ये बहुत इजी है। ठीक है, कितने 3 मार्क्स हैं एक्सप्रेशन और यूनिट से, फ्री के 3 मार्क्स हैं। उसके बाद अगले पेज पे इन्होंने ये इक्वेशन दी हुई है, ये अब थोड़ा सुने गौर से बेटा, ये नेक्स्ट पॉइंट, ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्विलिब्रियम 3 है, ये नेक्स्ट पेज पे है। तो मैंने इस इक्वेशन को यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ अगले पार्ट पे ये इक्विलिब्रियम 3 गिवन है, देख लो, इसको मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसी इक्वेशन को। और फिर ये कह रहे हैं कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम 3 इन टर्म्स ऑफ के स्टेप 1 एंड के स्टेप 2। इन टर्म्स ऑफ के स्टेप 1 और के स्टेप 2 इक्विलिब्रियम 3 का एक्सप्रेशन लिखें। अभी आप गौर से सुने तो पिक होगा, वरना नहीं पिक होगा। बेटा इधर देखो, क्या करें बेटा, ये एक्सप्रेशन आपने लिखना है के इक्विलिब्रियम 3, लेकिन इन टर्म्स ऑफ के स्टेप 1 एंड के स्टेप 2। कैसे होगा सोचे थोड़ा। देखें, ये जो के इक्विलिब्रियम 3 है, ये वाला, इसका इसका एक्सप्रेशन वैसे होगा कैसे, इसके प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स होंगे ना, तो इसमें प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये कॉपर En कॉम्प्लेक्स है, ऐसा है बेटा, और अमोनिया रेज टू द पावर 4। ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स है, ऐसा है बेटा, और En रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब आपने सोचना ये है कि जो ऊपर दो एक्सप्रेशन है के स्टेप 1 और के स्टेप 2, उसे हम क्या करें कि ये एक्सप्रेशन बन जाए। के स्टेप 1 और के स्टेप 2 से ये कैसे डेवलप करेंगे, के इक्विलिब्रियम 3, के स्टेप, के स्टेप 2 मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लाई करने से अमोनिया कैंसिल होगा, नहीं सॉरी, कैंसिल किसको करना है, कॉपर को कैंसिल करना है। कॉपर कैंसिल हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई करने से।
रेसिप्रोकेट करने से होगा। के स्टेप वन, अच्छा के स्टेप वन को ऊपर रखना या के स्टेप टू को ऊपर रखना? के स्टेप टू को ऊपर रखना है, क्योंकि देखो ये कॉपर ई एन कॉम्प्लेक्स ऊपर है और के स्टेप टू में कॉपर ई एन कॉम्प्लेक्स ऊपर है। ठीक हो रहा है बेटा? तो के स्टेप टू इंटू 1/, के स्टेप वन। क्या ऐसा करने से ये एक्सप्रेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? डज इट मेक सेंस? या मैं करके दिखाऊं? ये लिखना थोड़ा टफ है, सारे ये सब कुछ दोबारा लिखना होगा। ठीक हो रहा है बेटा? तो व्हाट हैपेंस, कैन आई से के स्टेप टू इंटू 1/, के स्टेप वन। ये सबको पिक हो गया बेटा? नहीं पिक हुआ तो मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। जब रेसिप्रोकेट करेंगे के स्टेप वन को, तो कॉपर आयन ऊपर होगा ना, तो ये कॉपर आयन इस कॉपर आयन से कट जाएगा। ठीक है? और ये अमोनिया ऊपर चला जाएगा, वी नीड अमोनिया ऊपर। और ये के स्टेप टू ऑलरेडी डिनोमिनेटर है, तो इस पे कॉपर ई एन कॉम्प्लेक्स है, ऑलरेडी ऊपर है। और ये ई एन क्या है, के स्टेप टू में नीचे है, लाइक दिस। तो आप ये जो आपके पास होगा, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, के इक्विलिब्रियम 3, वो इक्वल होगा के स्टेप टू डिवाइडेड बाय के स्टेप वन। गॉट इट बेटा? हो सकता है किसी और क्वेश्चन में रेसिप्रोकेट ना करना पड़े, यहां तो रेसिप्रोकेट किया ना। तो मे भी एक क्वेश्चन है जिसमें रेसिप्रोकेट किए बगैर ये कट रहे हैं। ठीक है? जो जो जिन चीजों को रिक्वायर्ड है कटना, वो तो आप देखोगे कि रेसिप्रोकेट करना है या नहीं करना। ओके, अकॉर्डिंगली यू विल मैनेज जी। नहीं, उसके अलावा तो नहीं है। मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन। कुछ और क्या हो सकता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अलावा? एडिशन सब्ट्रैक्शन? नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बेस पे एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ये रेशो है, रेशो मल्टीप्लिकेशन होती है या डिवीजन होती है। बेटा ये देखें, ये क्या बनेगा, के स्टेप टू डिवाइडेड बाय के स्टेप वन, ऐसा है बेटा। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद बेटा क्या कह रहे हैं आपको? कि इसको सॉल्व करें। देखो बस के स्टेप वन की वैल्यू है, ये इधर प्लग कर दें, ये के स्टेप टू की वैल्यू है, इधर प्लग कर दें, तो आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? यूनिट का क्या करेंगे? यूनिट देखें यहां से, हाँ, यूनिट को भी इस तरह कर लें कि के स्टेप टू डिवाइड बाय के स्टेप वन है, तो के स्टेप टू की यूनिट ये है ना, तो दिस यूनिट यानी मोल पावर -2 DM6 डिवाइडेड बाय मोल पावर -4 DM12। या तो यूनिट्स की रेशो ले लें, जो भी इसमें रिजल्टेंट यूनिट आती, क्या यूनिट आएगी बेटा? मोल स्क्वायर DM-6। या यूनिट इधर से निकाल लें, ये देखें, ये जो आपने के इक्विलिब्रियम 3 डेवलप किया, इधर से या यूनिट निकाल लें या यूनिट्स की रेशो ले लें। गॉट इट? ये समझ आए? ये टेक्निकल था कि ये स्टेप, जब दो एक्सप्रेशंस के केस स्टेप निकलवा के फिर तीसरे एक्सप्रेशन उसे एडजस्ट करवाते हैं। ये बस क्वेश्चन आपको आए तो आई आई वांट कि ये आप मैनेज कर सको। ठीक हो गया? किसी को कोई डाउट? ओके, अब दूसरा बेटा कॉन्सेप्ट है के स्टेप का। ये तो समझ आ गई ना, के स्टेप कैसे निकालेंगे, रेशो है। ठीक है? जैसे आप केस ही निकालते थे वैसे ही के स्टेप है। सिर्फ वाटर अगर आए तो उसे के स्टेप एक्सप्रेशन में नहीं लिखना। ओके? अगला बेटा कॉन्सेप्ट सुने, कि जो के स्टेप है वो कॉम्प्लेक्स के लिए भी यूज हो सकता है और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी यूज हो सकता है। समझ आई? के स्टेप किसके लिए यूज हो सकता है? कॉम्प्लेक्स के लिए भी। मतलब ऐसे आपको कह सकते हैं, के स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स CuNH3 6 डाई पॉजिटिव इज इक्वल टू, और के स्टेप ऑफ COH2O 6, ये है 3.2 इंटू 10⁻+7 और 1.2 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है? अब ये के स्टेप वैल्यूज किस किस से रिलेट हो रही हैं? कॉम्प्लेक्स से रिलेट हो रही हैं। ये के स्टेप वैल्यू कॉम्प्लेक्स से दी हुई है। और के स्टेप वैल्यू बेटा किसी एक्सप्रेशन की भी दे सकते हैं, जैसे के स्टेप ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस इज 6 डाई पॉजिटिव +4 क्लोरो लिगेंड्स
बस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें बेटा। ये है 1.2 इंटू 10⁻+11। क्या फर्क देखो सामने, के स्टैप की वैल्यू ऊपर किससे रिलेट हो रही है? कॉम्प्लेक्स से। नीचे किससे रिलेट हो रही है? रिएक्शन से। दोनों तरह ये आ सकता है, ओके। तो के स्टैप वैल्यू कॉम्प्लेक्स से अगर रिलेट हो तो ये कॉन्सेप्ट है कि जिस कॉम्प्लेक्स की के स्टैप वैल्यू ज्यादा है वो मोर स्टेबल है। दिस इज मोर स्टेबल और दिस कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल। यूजुअली ये कंपैरिजन में आएगा। बेटा बातें नहीं करें प्लीज। दो कॉम्प्लेक्सेस होंगे और उनकी के स्टैप वैल्यूज होगी, इन कंपैरिजन आपने डिस्कशन करनी होगी। जिसकी के स्टैप वैल्यू ग्रेटर है वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। जिसकी के स्टैप वैल्यू कम है वो कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल होगा। एनी कंफ्यूजन है? ये तो बहुत इजी है, ओके। अगर कॉम्प्लेक्स से रिलेट करिए के स्टैप वैल्यू तो ज्यादा वाले की के स्टैप वैल्यू ग्रेटर, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स शो करेगी। अगर इक्वेशंस की के स्टैप वैल्यू दी हुई है तो बेटा अगर के स्टैप वैल्यू ग्रेटर है, ये देखो ग्रेटर है, इसका रेफरेंस होगा 1। 10⁻0 रेफरेंस है। अगर के स्टैप की वैल्यू 10⁻0 से बड़ी है तो जो प्रोडक्ट साइड पे कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल होगा और इक्विलिब्रियम विल लाई मोर टुवर्ड्स द राइट। समझ आई? ये के स्टैप वैल्यू किससे बड़ी हो बेटा? 10⁻0 से अगर बड़ी हो तो प्रोडक्ट साइड पे कॉम्प्लेक्स क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा? मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। और ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है? लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। ये अगर के स्टैप की वैल्यू बिगर हो तो फिर इक्विलिब्रियम विल बी मोर टुवर्ड्स द राइट या मोर टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। और मोर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड इक्विलिब्रियम क्यों होगा? क्योंकि प्रोडक्ट साइड वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट साइड वाला कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल है। गॉट द आइडिया? और अगर ये कॉम्प्लेक्सेस से रिलेट कर रहे हैं के स्टैप वैल्यू को तो फिर जिस कॉम्प्लेक्स की के स्टैप वैल्यू बिगर है वो कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अगर कोई इक्वेशन है जिसकी के स्टैप वैल्यू कम है, देखो अगर के स्टैप वैल्यू इस तरह है, अब ये वैल्यू कम है कि नहीं, तो फिर इस केस में क्या होगा? इक्विलिब्रियम किस साइड पे लाई करेगा? इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। और रिएक्टेंट साइड पे जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट साइड पे जो कॉम्प्लेक्स होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा और प्रोडक्ट साइड पे जो कॉम्प्लेक्स होगा वो लेस स्टेबल होगा। गॉट द आइडिया? तो आप जब वर्कशीटें करेंगे तो आपको के स्टैप वैल्यू दो तरह से रिलेट होती नजर आएगी। एक कॉम्प्लेक्स से रिलेट करेंगे, एक इक्वेशन से रिलेट करेंगे। इक्वेशन में ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि प्रोडक्ट वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है या रिएक्टेंट वाला, और जब कॉम्प्लेक्सेस हो तो फिर अकॉर्डिंगली एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। बेटा ये कॉम्प्लेक्स याद है, ये याद है कॉन्सेप्ट? और टेट्राहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग होगी? हाँ, तीन ऊपर होंगे और दो नीचे होंगे। और ऑक्टाहेड्रल में रेडियल स्प्लिटिंग कैसे होगी? दो ऊपर होंगे और तीन नीचे होंगे। मैं केस टाइप वाले क्वेश्चंस में ज्यादा, हाँ ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये तो आप कर लोगे ना। केस टाइप एक्सप्रेशन लिखना है इस इक्वेशन का। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऊपर रिएक्टेंट्स नीचे। व्हाट अबाउट दिस वन? ये निकल एक्वा कॉम्प्लेक्स है, निकल और वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स आल्सो रिएक्ट्स विद En टू फॉर्म ये वाला कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो द वैल्यूज ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द टू कॉम्प्लेक्सेस, एक की 10⁻+7 है, दूसरे की 10⁻18 है। तो a solution containing equal number of moles of ammonia and En is added to, देखो ये NiH2O6, जरा सुने गौर से बेटा, ये कॉम्प्लेक्स है। बेटा इधर देखो ना, इधर देखो, इसमें क्या ऐड किया है बेटा? अमोनिया ऐड किया है। और इसमें क्या ऐड किया है? En ऐड किया, इक्वल मोल्स में ऐड किया। तो ये अमोनिया जो है ये लिगेंड एक्सचेंज करवा के कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? ये वाला। डज मेक सेंस? और जो En ऐड करवाया है इसमें वो लिगेंड एक्सचेंज करेगा। लिगेंड एक्सचेंज होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। डज इट मेक सेंस?
तो स्टेट विच कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस इन लार्जर अमाउंट, क्या ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेगा या ये वाला? जिसका के स्टेप ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा बनेगा। कौन सा ज्यादा बनेगा बेटा? ये नीचे वाला। नीचे वाला इसकी के स्टेप वैल्यू ज्यादा है, तो ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा। समझ आई? एनी कंफ्यूजन? तो 1 मार्क का ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अच्छा, ये आइसोमर्स पूछे, आइसोमर आप बना सकते हो, हमने आइसोमर्स पे डिस्कशन की हुई है। फिर बेटा के स्टेप, हाँ, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बेटा? ये पढ़ें। You try to answer this. Write an expression for the stability constant K step for this complex includes units in your answer. ये मैं क्या लिखूं? इक्वेशन नहीं है। किधर है इक्वेशन? है ही नहीं। There's no equation बेटा। जी, अब आप बताएं। अब इसका आंसर दे। हाँ, what should I write here? K step इक्वेशन नहीं दी, खुद से इक्वेशन बना लिया। बनाए इक्वेशन। पहले प्रोडक्ट CuCl 4 माइनस पहले ऊपर आएगा और प्रोडक्ट लाइक Cu प्लस और 4Cl माइनस 2Cl2 एक मिनट, रिएक्टेंट क्या लें? हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है, यस। और बताएं। अच्छा, इसको हमने डिफाइन कैसे किया था के स्टेप को? के स्टेप की क्या डेफिनेशन थी? के स्टेप इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। इस डेफिनेशन पे सोचे जरा, ये क्या कह रहे हैं? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। देखो, ये फॉर्मेशन हो गई ना कॉम्प्लेक्स आयन की, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स। किन कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से ये कॉम्प्लेक्स बनेगा? Cu2 प्लस प्लस 4Cl नेगेटिव। हाँ, सही बोला है, बिल्कुल आपने ठीक बोला था, यस। तो CuCl4 रेज टू द पावर -2। देखो, इक्वेशन नहीं दी तो डेफिनेशन से खुद इक्वेशन बना लें। डिवाइडेड बाय कॉपर 2 प्लस डिवाइडेड बाय क्लोरोलिगेंड रेज टू द पावर 4। डज इट मेक सेंस? और फिर यूनिट इसके खुद ही स्टैब्लिश कर लें इस जगह पे कि क्या यूनिट्स होंगे। एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है? तो जरूरी नहीं कि हर जगह आपको इक्वेशन दी हो। इक्वेशन नहीं दी तो इक्वेशन खुद बनाएं। इक्वेशन इस तरह से बनाएं कि कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस लिख दें लेफ्ट पे और राइट साइड पे प्रोडक्ट लिख दें। बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन है बेटा, देखें, यहां से देखते हैं, चलें। ये जो कॉम्प्लेक्स है, जी बेटा इधर देखो सामने, ये कॉम्प्लेक्स वॉयलेट कलर का है। बेटा बात नहीं, बात नहीं, ये वॉयलेट कलर का है और ये कॉम्प्लेक्स इस कलर का है, कलरलेस है। इसमें ये इस रिएक्शन का नेम क्या है? लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। किस लिगेंड ने किससे एक्सचेंज किया? फ्लोरो लिगेंड ने एक्वा लिगेंड को एक्सचेंज किया। डज इट मेक सेंस? की स्टेप वैल्यू क्या है? 10⁵ अच्छा, दूसरे में ये लिगेंड है, ओके, एससीएन लिगेंड है, इसने एक्वा लिगेंड को डिस्प्लेस किया, तो वॉयलेट कॉम्प्लेक्स किस कलर में चेंज हुआ? डीप रेड में। कलर याद करने की जरूरत नहीं है। किसकी स्टेप की स्टेप वैल्यू ज्यादा है? ऊपर वाले की। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, ये कलरलेस वाला या डीप रेड वाला? कलरलेस वाला ज्यादा स्टेबल है, डीप रेड वाला लेस स्टेबल है। अब ये कहते हैं प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ कलर चेंज। आपने क्या बताना है बेटा? सीक्वेंस ऑफ कलर चेंज बताना है। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ केसीएन में कौन से बेटा लिगेंड्स होंगे? एससीएन नेगेटिव,
एडेड टू 5 cm³ ऑफ Fe3+। Fe3+ एक्वस का क्या मतलब है बेटा? Fe3+ मैंने बताया था, ट्रांजिशन मेटल आयन जब एक्वस स्टेट में हो तो उसका मतलब इस तरह का कॉम्प्लेक्स होता है। ये बताया था कि नहीं? ट्रांजिशन मेटल आयन अगर एक्वा स्टेट में हो तो उसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स होता है एक्वा लिगेंड्स के साथ। इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो देखो इसको ये वाला रिएक्शन होगा कि नहीं? तो क्या कलर चेंज आएगा? और फिर बाद में के एफ ऐड किया, के एफ में फ्लोरोलिगेंड्स होंगे। पहले कलर चेंज क्या होगा? वॉयलेट से डीप रेड, और फिर डीप रेड से कलरलेस। ये समझ आई सबको? क्योंकि इस ये चूंकि ये ज्यादा स्टेबल है ना, तो फ्लोरोलिगेंड्स आके इसे डिस्प्लेस कर देगा और ये बन जाएगा। समझ आई या नहीं? नहीं आई? आई नीड योर अटेंशन बेटा, बात नहीं करें क्योंकि सब कुछ समझना जरूरी है ना। बिल्कुल साइलेंस रखें, क्लास में एक दूसरे की हेल्प करें कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में। बेटा देखो कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, और ये क्या कर रहे हैं इसको, यानी खुद आप सोचें कि जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या इंडिकेट कर रही है? बताएं। ये HCN ऐड कर रहे हैं किस में? किस में ऐड कर रहे हैं? इसमें Fe3+ एक्वस क्या है? ये है ना Fe3+ एक्वस। इसमें जब आप HCN ऐड करोगे तो लिगेंड एक्सचेंज हो जाएगा ना। लिगेंड एक्सचेंज हो जाएगा तो वॉयलेट कलर डीप रेड में नहीं जाएगा। गॉट इट? वॉयलेट जब डीप रेड में चला जाएगा तो उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद बेटा क्या कर रहे हैं? उसके बाद ये क्या कह रहे हैं? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ के एफ ऐड किया। के एफ में कौन से लिगेंड्स हैं? एफ नेगेटिव लिगेंड क्या करेगा? आके HCN को डिस्प्लेस करेगा ना। वॉयलेट लिगेंड, ये वॉयलेट रेड डीप रेड कॉम्प्लेक्स ये है ना, इसमें HCN है। ये फ्लोरोलिगेंड आएगा, आपने के एफ ऐड किया, ये फ्लोरोलिगेंड आगे इसे डिस्प्लेस कर देगा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो ये फिर डीप रेड से कलरलेस आ जाएगा। समझ आई या नहीं? इससे कलरलेस आ जाएगा। कंफ्यूजन बेटा? लेकिन अगली स्टेटमेंट में क्या है? अगली स्टेटमेंट में क्या ऐड किया? एफ फ्लोरोलिगेंड्स ऐड किए किसमें? Fe3+ एक्वस में। ये कौन सा रिएक्शन होगा जब फ्लोरोलिगेंड्स ऐड करेंगे? ये पहले वाला रिएक्शन हो जाएगा। वॉयलेट से कौन सा कलर बनेगा? कलरलेस। वॉयलेट से कलरलेस बन जाएगा, लेकिन उसके बाद कलरलेस फिर डीप रेड में कन्वर्ट होगा या नहीं? फिर आप HCN बाद में ऐड कर रहे हो, HCN नेगेटिव से कलरलेस डीप रेड में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो कलरलेस वाला मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, उसकी केस टाइप वैल्यू ज्यादा थी, तो ये कलरलेस विल स्टे कलरलेस। दिस कलरलेस विल स्टे कलरलेस। कलरलेस फिर डीप रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये मुझे अब नहीं पता कि सबको समझ आ गई ये बात करनी। हमसे समझ आई? जी बेटा, आपको समझ आई? अच्छा, चले क्वेश्चन है तो पूछें। जी। ऐसे ही सवाल है ये। हाँ चलिए। ठीक है, एक डेफिनेशन है सिलेबस में, ये लिख लें अपने नोट्स में। पॉली डेंटेट लिगेंड्स, इसको डिफाइन करना है। पॉलीडेंटेट लिगेंड इज a ligand, a species that makes more than two dative bonds। देखो मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है? जो एक डेटिव बॉन्ड बनाता है। बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है? जो दो डेटिव बॉन्ड बनाता है। पॉलीडेंटेट लिगेंड जो दो से ज्यादा डेटिव बॉन्ड बनाता है। इसकी बेटा एग्जाम्पल बस ये जहन में रखें। एग्जाम्पल इज EDTA। EDTA, एक मिनट, ये कैपिटल है सारे। EDTA। EDTA, इसका चार्ज है 4-।
ये बेटा सिलेबस में उन्होंने ये वर्ड लिखा हुआ है बस, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। और बस ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है, ये असल में हेक्साडेंटेट है। क्या है? हेक्साडेंटेट लिगेंड है। हेक्साडेंटेट लिगेंड का क्या मतलब हुआ? 6 डेटेड बॉन्ड ये बना सकता है। इसका स्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं है। ईडीटीए का स्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं है, ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ईडीटीए हाउ इट इज। ये स्ट्रक्चर मत बनाए, ओके। सिर्फ मैं आपको इसका हेक्साडेंटेट बनाने के लिए स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर इज नॉट इन द सिलेबस, बस सिर्फ ये नाम अपने जहन में रखें। ये मुझे बताएं, ये हेक्साडेंटेट कैसे है? 6 डेटेड बॉन्ड कहाँ से बनेंगे बेटा? बताएं कौन से लोन पेयर्स हैं 6 जो डेटेड बॉन्ड बनाएंगे? शाबाश, ठीक है। नाइट्रोजन का लोन पेयर है बेटा, एक डेटेड बॉन्ड इधर से बनेगा। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर है, एक डेटेड बॉन्ड इधर से बनेगा। इस ऑक्सीजन का लोन पेयर है, एक डेटेड बॉन्ड इधर से, एक डेटेड बॉन्ड इधर से। इस ऑक्सीजन से एक डेटेड बॉन्ड बनेगा इससे। तो टोटल कितने डेटेड बॉन्ड्स आ रहे हैं? इसलिए ये हेक्साडेंटेट है। बस ये स्ट्रक्चर छोड़ के ईडीटीए की सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान में रखें और डेफिनेशन ध्यान में रखें।